चाहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन हम सब ऐसी रचना कर दी गई, इसमें अंतःकरण बिठा दिया गया। इसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसकी वजह से हम जो भी मांगते हैं उल्टा मांगते हैं। हम जो भी मांगते हैं अनजाने में कुछ न कुछ गलत सलत मांग लेते हैं। ये बुरे बुरे ख्याल, उल्टे सुलटे ख्याल ये हमारे भीतर आते रहते हैं। जो हमारे भीतर भय, हमारे भीतर संदेह, हमारे भीतर दूसरों के प्रति वैमनस, ये सब हमारे जीवन को खराब करते हैं। जीवन को बहुत आनंदित बनाया जा सकता है, बहुत सहज है। किसी से द्वेष मत रखो, किसी से घृणा मत करो, लेकिन ये है कि सबसे निपटी नहीं है। कोई बात नहीं, दूध में पानी मिल जाता है, दूध में तेल नहीं मिलता। जो मिल जाए उसको मिलाओ और जो न मिल जाए उसको दूर रखो। यानी जो आपसे प्रेम करते हैं उनको 10 गुना 1000 गुना प्रेम करो, और जो आपसे प्रेम नहीं करते, जिससे आप मिल नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धीरे से निकल के आते जाते रहिए। उलझना क्यों? हमारी उनसे नहीं बनती, इसको अपने अंतर में रखिए, अपने भीतर रखिए। उसको बताइए भी मत कि मेरी तुमसे नहीं बनती, पता भी मत लगने दीजिए। मुस्कुराइए और कहे कि आप आते नहीं हो, मिलते नहीं हो, तो बताइए कि थोड़ी व्यक्तिगत व्यस्तता रहती है। व्यक्तिगत जीवन में तो हर कोई व्यस्त नहीं, किसी के पास समय नहीं, वक्त जरा सा है, किस्मत में और सफर काफी लंबा है। जो आपको पसंद नहीं करते, जब आप कभी उनसे किसी कार्यक्रम में या कहीं किसी प्रोग्राम में या किसी मेल जोल में मिलिए, बहुत अच्छे से। ये क्यों मिले अच्छे से जब बनती नहीं है? तो ऐसा है, हम जो गेंद फेंकते हैं, जो बॉल फेंकते हैं, वही बॉल हमारे पास आती है। हम कहते हैं वो तो काली बॉल उसने फेंकी, तब उसको मैं वही फेंकूंगा। आप इसको रोक दीजिए, आप लाल बॉल फेंक दीजिए, हरी बॉल फेंक दीजिए। कोई परिवर्तन कर दे, कोई बदलाव कर दे, और उसमें जिसको आप पसंद नहीं करते उसको आप चिंतन क्यों करते? उसके बाद जो आप जिसको चाहते नहीं हैं, आपकी सोच का फिर हिस्सा क्यों है? अगर वो आपकी सोच का हिस्सा है, तो आपके जीवन में वो कुंडली मार के खड़ा रहेगा। जो परिस्थिति जो आप नहीं चाहते, जो व्यक्ति जिनको आप नहीं चाहते, जो सिचुएशन जो आप नहीं चाहते, जो हालात जो आप नहीं चाहते, उसका चिंतन भी मत करो। जिसका आप चिंतन करेंगे, जिन परिस्थितियों का, वो आपके आसपास खड़ी हो जाएगी। जैसे अब मैं ये इस चेयर पे, सोफे पे बैठा हुआ, मुझे ये सोफा पसंद है, सच में बहुत पसंद है, पता है, यहाँ सबको पता है। अब मैं इसका चिंतन करता हूँ तो मुझे पता है कि ये या इसके जैसा सोफा आ ही जाएगा, लेकिन मैं इसे पसंद ही ना करूँ, इसके बारे में सोचूं ना, तो अब ये नहीं आएगा। अगर मैं इससे घृणा करूँ तो उसके बारे में विचार ही नहीं करूँगा। मैंने कथा सुनाई है, अमेरिका में मैं काफ़ी समय बिताता हूँ, अभी फिर जाने वाला हूँ। वहाँ पर एक परिवार में मैं बहुत समय रहता हूँ। बात करीब 4 बरस पहले की है शायद। उनके बच्चों का ग्रेजुएशन डे था और वहाँ पर लोग पार्टी करते, कार्यक्रम करते। तो मुझे पूछा गया कि स्वामी जी आप मैक्सिकन फूड खाते हैं? मुझे बहुत पता नहीं है मैक्सिकन फूड के बारे में, उस समय तक नहीं पता था, थोड़ा पता था। मैंने कहा कि शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी है तो खा लेता। बोले क्या? बोले उसमें बीज होती है, उसमें ये होता है, वो होता है, वो जैसा ही होता है, अपने खाने के बहुत करीब होता है। स्वाद भी ऐसे ही हल्का मसालेदार, थोड़ा सा तीखा, कम तीखा भी होता है। मैंने कहा ठीक है, शाकाहारी है तो कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही हमारी सब्जियाँ होती हैं और वो रोटियों में लपेटी हुई, उसको रैप कह लो, जो भी कह लो, किसी में चीज़ पड़ा है, किसी में नहीं पड़ा है। तो 4-6 चीज़ें मुझे परोस दी। तो मैंने कहा कि पहले चख लूँ कि क्या खाना है। एक चखा, वो बहुत अच्छा लगा। एक चखा, थोड़ा कम अच्छा लगा। एक चखा, मुझे खास नहीं लगा, वो बुरा भी नहीं था,
एक चखा मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा आपको थाली में आ गया है, इसको फेंकना ठीक नहीं है, छोड़ना ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे पसंद कम था मैं पहले इसको निपटा दूँ, और जो पसंद है वो खा लूँगा। मैं फटाफट गपागप उसे खाने लगा जो मुझे पसंद नहीं था। बड़ी मुश्किल हुई खाने में, लेकिन मैं खाने लगा। जैसे ही आखिरी लास्ट चम्मच मैंने उठाया और मैंने एक क्षण के लिए आँख बंद कर ली, अभी खत्म हुआ, अब आराम से खा लूँगा, और आँख जैसे खुली मेरा दिल बैठ गया। वो जिनका मैं मेहमान था उन्होंने 2 बड़े बड़े कंचू भर के डाल दिए। उनको लगा मुझे बहुत पसंद। मैंने खुद से प्रश्न किया कि जब मैं सब जानता हूँ कि सृष्टि का नियम क्या है, और जब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी तो मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैंने हाथ लगाया उस पर, तो व्यवस्था तो हमें जो वो देगी। जो परिस्थिति, जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, मैं उसका चिंतन नहीं करूँगा, ये संकल्प हमें लेना है। जो हम नहीं चाहते, मान लीजिए कि बच्चे की तबीयत किसी के ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी बता दिया कि उसको ये परेशानी है, हम उसका जीवन कैसा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं? निश्चित रूप से अच्छा चाहते हैं। तो हमें बुरा सोचना ही नहीं है, हमारे चिंतन का वो हिस्सा ही नहीं होना चाहिए कि इससे कुछ होगा। बस मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, सब बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी का होता होगा खराब, मुझे नहीं पता, मेरा तो अच्छा ही होगा। जिसका होता होगा उसका होता होगा, मेरा तो सब बेहतर है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे असाध्य बीमारी हो गई, तो मैंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के बाद फिर से कर दो। मैंने कहा मुझे ये नहीं हो सकता, मेरा अभी समय बहुत है, मुझे काम करना है, तो अभी ये देर रखना पड़ेगा। और बाद में कुछ समय के बाद पड़ताल हुई तो सब गायब निकला। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरा पैर टूट गया था, एक्सरे में आया कि फ्रैक्चर, कहा कि 5 हफ्ते ये प्लास्टर बांधने पड़ेंगे, बांध दिया। मैंने कहा मैं 5 दिन में खोल दूंगा, तीसरे दिन मैंने फेंक दिया और चल रहा। अभी मैं नंदुरबार के ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में था। एक जगह में मेरा पैर बिल्कुल घूम के ऐसे हो गया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, उनका दिल बैठ गया, उनका हलक मुंह पे आ गया और कट से आवाज़ आई, मैं समझ गया टूट गया। लेकिन मैंने कहा मेरा पैर नहीं टूट सकता, अगर मेरा पैर टूट गया तो बहुत का दिल टूट जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पैर झटका। आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी सोच, सब बेहतर होगा। बहुत लोगों को लगता है कि उनका कारोबार खराब हो गया, कहीं भीख मांगनी पड़ी तो, कहीं बैंक वाले ले गए तो, क्यों ले जाए? ऊँच नीच होती रहती है। आज कम अच्छा है, पहले अच्छा था, आगे और अच्छा हो जाएगा। मेरा मालिक मेरे साथ, मेरा सदगुरु मेरे साथ, मुझे मेरा क्यों बुरा हो? कुछ बच्चों की परीक्षा थी, अभी कुछ समय पहले की बात है, जहाँ पर थी वहाँ ग्रेड सिस्टम था। वो चाहते थे कि उनका AI पढ़ने बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन उनको संदेह हो गया कि भाई मेरा खराब हो गया तो, कहीं खराब हो गया तो, कहीं B आ गया तो, कहीं C आ गया तो। और परीक्षा उनकी अच्छी हुई थी, लेकिन ये चिंता करके मुझे कि मेरा ठीक तो हुआ है ना। मैंने कहा ये कौन सी बात, तुमने क्यों पूछा? तुमने पूछ मेरा काम खराब कर दिया, काम बढ़ा दिया, और नतीजा ये हुआ कि बहुत खराब हो गया, तो C हो गया। A वाले बच्चे इनका 98% आता है, 65-70 पे आगे खड़े हो गए, बहुत हो गए, बहुत तड़पे, पूरा परिवार तड़पा, ये क्या हो गया? मैंने कहा जो चीज़ तुम्हें चाहिए नहीं थी तो चिंतन क्यों किए? तो ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया। मैं झूठ कहती, मेरे ऊपर नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर छोड़ते तो तुम्हें तनाव ही नहीं होता, तुम्हें चिंता ही नहीं होती। फिर बाद में फिर कहना शुरू किया कि अब है, अब संभाल लीजिए। हालांकि फिर भी उन्होंने वही किया, उल्टा चिंतन, लेकिन थोड़ा बेहतर हो गया। कहीं कहीं विश्वास था, लेकिन कहीं डगमगा रहा था, तो वो खड़े हो गए, 80-82 पे खड़े हो गए। लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। दूसरों के 64-65 आए, इनके 80-82 आए, आने इनके 98 चाहिए थे, 100 चाहिए थे। लेकिन चलो ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए नहीं उसका विचार ही मत करो, ये सोचो मत कि ये होगा तो क्या हो जाएगा। सतर्क रहो,
जीवन को लेकर के चौकन्ने रहो, लेकिन हर क्षण मालिक का शुक्राना अदा करते रहो और ये महसूस करते रहो कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये विश्वास रखना, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, किसी भी है हिम्मत तो ये वादा कर ले। मैं आपसे कहता हूँ कि जब कोई आपको सुझाई न दे, कहीं कोई रोशनी दिखाई न दे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर न आए, कोई आपको अपना हाथ न दे, अपना साथ न दे, आपको कंधा न दे, कहीं से कोई मदद न आए, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। जब चाहो तब आजमाओ, मेरी बात गलत निकल जाए तो कह देना, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए। आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। इतनी गर्मी में मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ? 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं चाहूँ तो अपने आप बैठ के समुद्र की हवा खा सकता था। मैं चाहता तो आराम से, बड़े शान से, ऐशो आराम से रह सकता था। तो ये किस लिए मैं परेशान हो रहा हूँ? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने जीवों के लिए, अपनी संतों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए। मालिक आपसे बहुत प्रेम करता है। ये सीधा सा आज से ये नियम बना लो, सुबह जब उठो तो अपने हाथ का दर्शन करो, उसमें अपने सदगुरु का और प्रभु का दीदार करो और ये कहो कि तूने बहुत कुछ दिया है, आगे जो देगा मुझे कबूल है, मुझे पता है कि तू हर क्षण मेरे साथ है, मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा है। तेरी कृपा हो जाएगी, तेरी दया हो जाएगी, तेरी मौज हो जाएगी, सब बहुत अच्छा होगा। और आज का दिन तो बहुत शुभ। कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई कोर्ट पुलिस, कोई बैठक पंचायत हो जाए, चिंता मत करना, विनम्रता से हाथ जोड़ लेना, जी बताएं, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ठसक के साथ, लेकिन आदर के साथ। आदर सबको देना, विरोधियों को भी देना, समर्थकों को भी देना, छोटों को भी देना, जर्रे को भी देना और विराट और आकाश को भी देना। आदर सबको देना, आदर दोगे आदर पाओगे। किसी को छोटा समझोगे तो छोटा हो जाओगे। खुद को बड़ा कभी मत समझना, और ये मत समझना कि मैं तो लोगों की मदद करता रहता हूँ। नहीं, आपने किसी को अगर कुछ दिया तो पहले उस मालिक से लिया, फिर दिया। आप कौन होते हो देने वाले, ये भाव रखना। मैं कौन होता हूँ? मैंने पहले लिया और दिया। किसी की भी मदद करो, कोई परमार्थ का काम करो, बिल्कुल भी चर्चा मत करो कि मैंने किया। ऐसे करो कि ये बाएं हाथ से दिया तो दाहिने हाथ को खबर ना हो कि हमने क्या किया। कोई कह दे कि आप ये करते रहते, तो विश्वास कीजिए मैं कुछ नहीं करता, मैं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं। अगर कुछ हुआ भी होगा तो मेरे गुरु ने कराया होगा, मेरे प्रभु ने कराया होगा, मैं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, आपकी मर्जी से न सुबह होती है न शाम होती है, आपकी मर्जी से न सुबह होती है न शाम होती है, ना आपकी मर्जी से आपका जीवन हुआ, ना मर्जी से मृत्यु होगी। जब ये सब आपकी मर्जी से नहीं होता तो भीतर की घटनाएं आपकी मर्जी से कैसे हो जाएंगी? हालांकि ये भी होती है आपकी मर्जी से, जीवन मृत्यु भी आपकी मर्जी से होता है, आपको पता नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती। उसकी टेक्नोलॉजी है इच्छा, विचार, चिंतन। आप जिसमें रमोगे वही हो जाओगे। कहते जो भूत को पूछता है भूत बन जाता है, जो प्रेत को पूछता है जाकर प्रेत को ये करता वो करता, वो प्रेत बन जाता है। लेकिन जो मालिक को पूछता है उस मालिक को समझ आता है। मीरा की मृत्यु की कहानी आपको पता है। मीरा की मृत्यु ऐसा नहीं हुई जैसे सामान्य मृत्यु होती है। बहुत ये इस 500 साल की सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है कबीर की मृत्यु, कबीर की देहांत और मीरा की देहांत। मीरा तो अपने मालिक में रमी रही, अपने प्रभु में रमी रही, अपने सदगुरु में रमी रही, अपने कीर्तन नागर में समाई रही। उन्हीं को पूछती थी, उन्हीं को गाती थी, उन्हीं में रखती थी, उन्हीं के साथ खाती थी, उन्हीं के साथ सोती थी। उसे मारने की भी कोशिश की, जहर बेअसर हो गया। राणा ने जहर का प्याला भेजा और वो कुछ नहीं, वो तो आनंद से रही। उस दिन मीरा जल्दी ही उठ गई, जल्दी तो उठ जाती थी, रात भर शायद सोई नहीं होगी। अपने सारे काम पहले से निपटाए,
अपनी कुटिया को, अपने कक्ष को बहुत सलीके से, करीने से, कोने कोने को साफ किया, क्योंकि उस आदमी की इसको छोड़ के जाना है, उसकी भी परवाह करनी है। बहुत से लोग कहीं छोड़ के जाते हैं तो उसका कबाड़ा कर देते हैं, तो जा ही रहे, सराय में ठहरते हैं, होटल में ठहरते हैं, तो ऐसे उसको तूफान मचा देते हैं कि उनके बाद जैसे कोई आएगा ही नहीं। कहीं छोड़ के भी जाओ, कहीं भी जाओ, तो सलीके से 5 मिनट लगेगा ठीक करके। बहुत से लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं। अरे क्यों फेंक दिया? आपके घर का कचरा आपने दूसरों को सर पे डाल दिया, ऐसा नहीं। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। अभी मीरा की बात करता हूँ। तो मीरा ने बहुत अच्छे से तैयारी की और सुबह बैठ करके उसने शाम को ही फूल चुन लिए थे, उसने फूलों की माला बनाई और कुछ ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। और सुबह सुबह वो मंदिर में पहुंची, पट बंद कर दिया। एक ही दरवाज़ा था, दूसरा कोई द्वार नहीं था, न कोई खिड़की रोशनदान था। दरवाजे में थोड़े छिद्र थे जिससे हवा आती आती थी। अमूमन कुछ देर में निकल आती थी, लेकिन सुबह की शाम होने लगी। तलाश हुई कि माता जी कहाँ हैं। पता नहीं माता जी कहाँ है। बोले वो तो गई अंदर और निकली नहीं। बड़ी हैरानी हुई। लोगों ने दरवाजे को किसी तरह से खोला और उसके बाद जो देखा, लोग की आंखें भीग भीग गई, लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वो मीरा के वस्त्र गिरधर नागर के ऊपर चढ़े हुए थे, गिरधर नागर उस वस्त्र को पहने हुए थे और मीरा उस पत्थर की मूरत में विलीन हो चुके थे। मीरा कहीं नहीं थी, केवल गिरधर थे और बस केवल गिरधर, मीरा नहीं थी। मीरा अपने मालिक पे अंगीकार हो गई थी, समाहित हो चुकी। ऐसे ही कभी कभी नहीं मिले तो कुछ फूल मिले, जिसे मुसलमानों ने दफना दिया, हिंदुओं ने जला दिया। जो जिसको पूजता है वही हो जाता है। मीरा ने गिरधर को पूजा तो गिरधर हो गई। जिस स्वरूप को पूजोगे वैसे हो जाओगे। द्रौपदी ने संकट में द्वारिकाधीश को बुलाया और जब बाद में द्वारिकाधीश आए तो उसने कहा कि आप अब आ रहे हैं, मैं आपको महल से चिल्ला रही हूँ, पुकार रही हूँ। बोले सुनो, तुमने कृष्ण को नहीं बुलाया था, तुमने द्वारिकाधीश को बुलाया था। द्वारिका से आने में समय तो लगता है, द्वारिका से आने में बच्चे समय तो लगता है। तो बुला रहे, तुमने अंतर में देखा होता तो तुम्हें उसी क्षण दया मिलती, कृपा मिलती, मेहर मिलती। तो आज के बाद आप सब को परेशान होना। जीवन में सुख कोई स्थिति नहीं है, सुख को अपने भीतर से तलाश करके बाहर निकालना पड़ता। दुखी होने की तो बहुत सी परिस्थितियां रहती हैं। जीवन सिर्फ दुख का सागर है। आपको शरीर को देख लो, आप सुबह स्नान करके निकलो, बढ़िया सा आप शावर जेल लगाते हो, बढ़िया साबुन लगाते हो, तरह तरह के सुगंधे लगाते हो, बाहर निकल करके सुगंध लगाते हो और आधे घंटे बैठो और जहाँ जहाँ सुगंध लगाया है, कान के पीछे, बगलों में जरा हाथ डाल कर देखो, सुगंध दुर्गंध हो चुकी है। ये तो आपका शरीर है। ये अच्छे, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, ऐसे गुलकंद बनाओ, मेवे मिष्टी खाओ, सुंदर सुंदर सजाए हुए खाद्य पदार्थ खाओ और खाते ही वो दुर्गंध मिल जाता है, गंदगी मिल जाता है। आप उसको देख भी नहीं सकते, 5 मिनट उसको रख भी नहीं सकते, आपको उसे विसर्जित करना ही पड़ता है। ये तो आपका शरीर है। अच्छे से अच्छे विचार आपके यहाँ भीतर आते हैं, कलुषित हो जाता है। आप प्रभु की परीक्षा लेना चाहते हो, गुरु की आप परीक्षा लेना चाहते हो, अपनी परीक्षा लेना नहीं चाहते। ये देह का बहुत बड़ा खेल है। इंसान की उपलब्धि क्या है? ये अगर विसर्जन ना होता, अंदर बाथरूम में फ्लैश का सिस्टम ना होता, मान लो वो रखा रह जाए, तो हर किसी के घर के सामने बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाए, हर किसी के घर के सामने। ये तो इंसान की उपलब्धि है, दिखाई नहीं पड़ती। आपने किया क्या? सुबह से लेकर शाम तक की बहुत कमाया, गंवाया, किया क्या? अरे बहुत अर्जित कर लिया, दीवारें बना दी और क्या किया? कुछ उस पर हीरे मोती लगा दिए और क्या किया? ये तो छूट जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाओ, ये तो बेकार कर दिया। असली जो चीज करनी थी, अपने अंतर में जाकर के
वो महल सजाना था, वो दीप से उस महल को उजियारा करना था जो अंतर का महल है। ये नाम का दीप, दीपक नारा, दीपक 12 नाम का वो महल है उजियारा। अगर ये कर लिया होता तो चीजें बदल जाती। आप जब मेरे जीवन को सोचोगे कि मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास इतना होगा, यहाँ बैठे हुए किसी की ऐसे भी 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की जरूरतें पूरी कर दूँ, तो मैं ये जंगल जंगल बंगल क्यों बदल जाऊँ? कोई विचार करना, मुझे क्या आवश्यकता है? मैं बुला लूँ कि भाई मैं कहीं जाऊँगा तो मेरे पास आ जा, जिसको आना है वो आएगा ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कष्ट न लगे, आपको परेशानी ना हो, आपको यात्रा न करनी पड़े, उसके बदले मैं यात्रा करता। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती किसी को। बोलो जय गुरुदेव। जय इससे गुरुदेव। आगे आपके बीच में बाकी बातें शाम को शिक्षक में।